नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपको उत्तम व्यक्तित्व निखारे, उत्तम व्यक्तित्व निखार करके आप कैसे जीवन के महानतम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप कैसे अपने व्यक्तित्व को निखार करके संसार के तमाम दिलों पर छा जाएंगे, किस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए आप में, इन तमाम गुणों को कैसे निखारेंगे जिसके द्वारा आप जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराएंगे। इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और तरकीब भी बताऊंगा। वास्तविक जीवन से आपको रूबरू भी कराने जा रहा हूं कि वास्तविक चेहरा और काल्पनिक चेहरा क्या होता है, और वास्तविक चेहरा में कितनी बड़ी शक्ति होती है और काल्पनिक चेहरा में कितनी बड़ी शक्ति होती है। तो चलिए, आपको जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए होंगे, हर मानव से मिले होंगे, उनका कुछ अलग व्यक्तित्व होता है और वो जो होते हैं आपके नजर में काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे, तो वो किस तरह समाज में छा जाते हैं, किस गुण के कारण छा जाते हैं, इसको थोड़ा विस्तृत बृहद पैमाने पर समझने की जरूरत है। तो चलिए देखिए, कुछ लोगों को ऐसा, कुछ लोग जो होता है उसमें ऐसा मैग्नेटिज्म फोर्स होता है जिसके कारण पल भर में किसी के हृदय पर छाप छोड़ देता है। ऐसा मानव को आपने देखा होगा, ऐसा मानव को आपने देखा भी होगा, जो आपके बीच में ही वो मानव रहता है, लेकिन उनका समाज में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अलग ढंग के हो जाता है। किस गुण के कारण? आखिर वो गुण है क्या? तो चलिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उत्तम परिधान, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं ना, उत्तम परिधान पहनने से, उत्तम कपड़ा लत्ता पहनने से, कपड़ों पोशाक पहनने से व्यक्तित्व भी उत्तम बन जाता है। उनका व्यक्तित्व जो होता है उत्तम बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग अपने व्यक्तित्व का प्रभाव जमाने के लिए, कुछ लोग अपने व्यक्तित्व का प्रभाव जमाने के लिए बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँकेंगे, खूब पैतरा मारेंगे, समझ गए ना। मगर ऐसा महानुभाव, एक बात समझ लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए कि इस प्रकार से आप केवल लोगों को क्षणिक धोखा दे सकते हैं, क्षणिक धोखा दे सकते हैं, उन पर अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं छोड़ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का छाप नहीं छोड़ सकते हैं। क्षण भर के लिए उनको धोखा दे सकते हैं, छाप नहीं छोड़ सकते हैं। जी, वस्तुतः व्यक्तित्व किसी एक चीज से नहीं बनता है। किसी मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो एक चीज से नहीं बनता है, बल्कि कई गुणों का मिश्रण होता है, कई गुणों का समावेश होता है।
प्रभावशाली व्यक्ति में अनेक गुण होते हैं। सर्वसंपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो सामने वाले को प्रभाव छोड़ता है, सामने वाले पर अमिट छाप छोड़ जाता है अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। जिस प्रकार आप जानते हैं कि इधर उधर ईंट रोड़े इकट्ठा करने से मकान नहीं बनता, इधर उधर ईंट रोड़ा इकट्ठा कर लेने से मकान नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार दूसरों के कुछ नकल, कुछ स्टाइल जो होता है, उनका जीवन शैली, कुछ अंदाज चुरा लेते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व नहीं बन जाएगा। किसी दूसरे का स्टाइल चुरा करके, किसी दूसरे का जीवन शैली चुरा करके, उनका नकल करके आप महान व्यक्तित्व नहीं बना सकते हैं। समझ गए ना? शानदार व्यक्तित्व में दिखावा नहीं होना चाहिए। शानदार व्यक्तित्व में दिखावा नहीं होता है, वो दिखावटी नहीं होता है। समझ गया ना? मिलावट नहीं होता है, खिचड़ी फरोश नहीं होता है इनका विचार। व्यक्तित्व के गुण हैं। क्या गुण है जानते हैं? सभ्यता, आचार, विचार। सभ्यता, आचार और विचार। एक कथावाचक अपना जो विश्वविख्यात था, विख्यात था उस समय का विश्वविख्यात था, जिस समय पाश्चात्य संस्कृति का परचम लहरा रहा था। जब स्वामी विवेकानंद उस समय स्वामी विवेकानंद की धवल कृति समस्त अमेरिका में व्याप्त थी, पूरे यूरोपीय कंट्री में व्याप्त थी। अमेरिका में काफी धवल कृति उनका व्याप्त था। समझ गए ना? अमेरिका में भारतीय संस्कृति का सिक्का जम चुका था। भारतीय संस्कृति अमेरिका में इतना छा गया था, सिक्का जम गया था, इतना अमिट छाप छोड़ दिया था विवेकानंद भारतीय संस्कृति के बारे में, इतना न व्याख्या कर दिए अपने धवल मतलब कृति के, वो अमिट छाप छोड़ दिए थे, जिसके कारण पाश्चात्य संस्कृति डमाडोल हो गया था। और पाश्चात्य संस्कृति का मानव उनके पीछे पड़ गया था। उनके व्यक्तित्व के कारण इतना प्रभावित हुआ स्वामी विवेकानंद जी से कि स्वामी विवेकानंद के एक मित्र पूछ डाला और कहा कि मैं आपके गुरु को देखना चाहता हूं। आपका गुरु कैसा है जिन्होंने आपको इस तरह का व्यक्तित्व का गठन किया है, जो आपने अलौकिक शक्ति को गठन किया है, ये अद्वितीय व्यक्तित्व का निर्माण आपने कर दिया है, जिसके कारण मैं आपका दासत्व स्वीकार कर लिया हूं और मैं आपसे काफी प्रभावित हो गया हूं। मैं आपके गुरु को देखना चाहता हूं कि आपके जैसे शिष्य को इस सृष्टि में महान व्यक्तित्व के साथ इस सृष्टि में छोड़ा है, इस धरातल पर छोड़ा है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को इतना विराट रूप और व्यापक रूप दे करके पाश्चात्य संस्कृति को, यूरोपीय संस्कृति को, अमेरिका की संस्कृति को धूल चटा दिया और एक अपना अमिट छाप छोड़ दिया। मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सहजता से स्वीकार कर लिया, उनके मांग को सहजता से स्वीकार कर लिया और कहा कि हमारे साथ आपको भारत चलना पड़ेगा।
तो वो मित्र स्वीकार किया कि मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपने साथ लेकर के जब मित्र को आया भारत, तो अपने गुरु से मिलवाने के लिए स्वामी विवेकानंद परमहंस जी के पास ले गया अमेरिकन मित्र को। ले तो गया, यहां ये लंगोटी वाले गुरु को देखा, गिरुआ वस्त्र धारण किए, तो उनके मित्र पर उनका अमिट छाप जो था नहीं उनके दिल पर छोड़ पाया। और वो अमेरिकन मित्र कह दिया कि यही जंगली जानवर अमानुष असभ्य आपका गुरु है। बताइए, आप इस तरह के गुरु माने हैं और इनसे आप मिलाने के लिए ले आए हैं। स्वामी विवेकानंद को दिल पर बहुत गहरा चोट पहुंचा, बहुत दिल पर गहरा चोट पहुंचा। तब जाकर के स्वामी विवेकानंद और मुंह ऐसा कर लिया, अमेरिकन मित्र ऐसा कर लिया, मुंह ऐठने लगा, नाक सिकोड़ने लगा, भाव चमकाने लगा कि ये कैसा गुरु है आपका। तो स्वामी विवेकानंद, अब गुरु को अवहेलना हो तो शिष्य को बर्दाश्त होगा? लंगोटी धारी और जंगली जो कहा स्वामी विवेकानंद के सामने, तो बहुत दिल पर चोट लगा और यह भी कह दिया कि बताइए, इसको वस्त्र धारण करने का तमीज नहीं है, वस्त्र धारण करने का तमीज नहीं है। और इस महान विजेता जो भारतीय संस्कृति का अमिट छाप छोड़ करके आया है अमेरिका में, इसका ये गुरु बनेगा? बहुत आश्चर्य किया। तो उन्होंने इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिमी सभ्यता में पोशाकों के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। आज के दौर में व्यक्तित्व की पहचान जो होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट व्यक्तित्व जो आदमी परखता है केवल वस्त्र के द्वारा, आपके आंतरिक गुणों के द्वारा नहीं परखता है। जब तक परखने का कोशिश करता है तब तक कोसों दूर हो जाता है। आज तमाम संसार के हर क्षेत्र में भारतीय संस्कृति से लेकर के पाश्चात्य संस्कृति तक पोशाकों का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आपके आंतरिक विचारों का, आंतरिक ज्ञान का, आंतरिक संस्कार का, आंतरिक व्यक्तित्व का पीछे उसका महत्व होता है। जब आप बोलिएगा, अपने वक्तव्य को रखिएगा। समझ गए ना? मित्र की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद को लेस मात्र दुख तो नहीं हुआ। वो समझ रहा था कि हमारे संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में आकाश जमीन का अंतर है। वहां काल्पनिक संस्कृति को जन्म देता है और मेरी जो सभ्यता संस्कृति है वो वास्तविक संस्कृति है। इसमें व्यक्तित्व आंतरिक होता है, उसमें बाह्य होता है। तो बोले विवेकानंद जी, बोले मित्र से, ये मित्र, तुम्हारे देश में सभ्य पुरुष का निर्माण एक दर्जी टेलर करता है। सभ्य पुरुष का निर्माण एक दर्जी और टेलर करता है, और हमारे देश में सभ्य पुरुष का निर्माण आचार विचार करता है। आचार विचार करता है। इस
इस कसौटी पर कसकर बताओ कि तुम्हारे देश का जेंटलमैन सूट बूटधारी सभ्य है या मेरे गुरु स्वामी परमहंस जी? कौन सभ्य है? अमेरिकन मित्र सभ्य पुरुष की इस व्याख्या को सुनकर निरुत्तर हो गया और उसे मानना पड़ा, कहना पड़ा कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद को समझाया कि वास्तव में स्वामी परमहंस जी सभ्य पुरुष है, सभ्य पुरुष है। इसे क्या सिद्ध होता है? इसे यही सिद्ध होता है कि आप बाहरी चमक धमक के द्वारा, बाहरी चमक धमक के द्वारा आप कुछ देर तक ही, कुछ समय तक ही उनके साथ, उनके सामने मान सम्मान की नजरिया में रहिएगा, लेकिन जब आपके विचारों से, रहन सहन से, आचार विचार से वो परिचित होगा तो आपको ऐसा लथार मारेगा, ऐसा हृदय से निकालेगा कि आपको कहीं स्थान नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप बाहरी टिप टॉप के द्वारा किसी को अपने व्यक्तित्व दिखा करके, झूठे व्यक्तित्व दिखा करके अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं कीजिएगा और दिल हाँक करके उस पर राज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप बाहरी दिखावा के द्वारा अपना बल उसको मत दिखाइएगा कि हम यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है। इस तरह के बातों को कह करके आप उसके ऊपर छाप नहीं छोड़ सकते। एक दिन वास्तविक आना ही है। इसीलिए आप आंतरिक गुण के द्वारा किसी का मित्र बनिए, किसी के दिल पर राज कीजिए, वो टिकाऊ होगा, वो टिकाऊ होगा। समझ गए ना? तो कहने का मतलब यह है कि छद्म वरण से व्यक्ति सभ्य नहीं बनता है। छद्म वरण ना समझते हैं ना, बाहरी दिखावा टिप टॉप, वही छद्म वरण हुआ। लिपस्टिक द्वारा लगा करके, हेयर स्टाइल दिखा करके, नए मॉडर्निटी को उसके सामने पेश होकर के आप सभ्य नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना? छद्म वर्ण से व्यक्ति सभ्य नहीं हो सकता है। वह सभ्य बनता है अपने आचार विचार से, रहन सहन से, आव भाव से, ज्ञान से, आंतरिक गुणों से। यदि आप अपने व्यक्तित्व से दूसरे पर प्रभाव डालना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दूसरे पर मतलब कि प्रभाव डालना चाहते हैं, उनके दिलों पर राज करना चाहते हैं, बहुत दिनों तक, वर्षों तक, तो आप में मानवीय गुण होना भी जरूरी है। उत्तम प्रभाव की उत्पत्ति कैसे कीजिएगा? नम्रता और मानवीय गुण। तो मानवीय गुण आखिर है क्या? मानवीय गुण क्या है जिस गुण के कारण आप अमिट छाप छोड़ेंगे किसी के हृदय पर? तो चलिए देखिए, मानव एक संवेदनशील प्राणी है। मानव जो है एक संवेदनशील प्राणी है। उसमें दुख सुख का अनुभव करने की क्षमता होती है। समझ गए ना? तो वह गुण होना चाहिए। दूसरे को दुख देख करके, दूसरे को दुखित देखकर दुख का अनुभव करना, संवेदना प्रकट करना एक मानवीय गुण है। एक मानवीय गुण है। कुछ लोग अपने आप में मग्न रहते हैं, अपने आप से मतलब रखता है। दूसरा क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इस बात से उसको कोई चिंता नहीं होती है। जबकि होना यह चाहिए
कि वे मानव धर्म को जीवन में महत्व दे, मानव धर्म को जीवन में महत्व दे। यदि पास पड़ोस में कोई बीमार है तो उसे देखने भी जाना चाहिए, देखने भी जाना चाहिए। और विचार करते हैं हम, देख करके भला क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, उससे देख करके हम उसका बीमारी बांट लेंगे। अरे यार तुम नहीं बांट लोगे, लेकिन ये मानवीय गुण को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, मानवीय गुण को तुम क्यों खत्म कर रहे हो, गलत क्यों प्रदर्शित कर रहे हो। मानवीय गुण कहता है एक मानव दूसरे मानव का काम नहीं आए तो मानव नहीं है, वो मानवीय गुण नहीं है। हमारे मानव की सभ्यता संस्कृति में ऐसा चीज नहीं है। दुख में दुख होना, सुख में सुख होना, उनके कोई भी कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होना, ये मानवीय गुण, ये मानवीय गुण, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के विचार को मत आने दीजिए जो मानव से आप तिरस्कृत हो जाए। कभी कभी दिमाग में आता है क्या, नहीं यार उसको बीमारी है, हम जाएंगे तो पट जाएगा, वायरस है हम में भी आ जाएगा। इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। मानव का जो गुण धर्म है उसको हर वक्त परिचय देना चाहिए, शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ। आप उसको कुछ ले नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सहानुभूति उनके सामने प्रकट कर देते हैं तो जानते हैं उनको सारे दुख खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि मेरे लिए कोई है, मेरे लिए कोई है, बहुत आत्मबल उसको बढ़ जाता है, उनको जीने की इच्छा बढ़ जाती है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनको यही अंत में दिमाग में आता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, मैं मानव का रूप लेकर के क्या किया। बहुत इस संसार से घृणा होने लगता है और मानव से भी वो जब बीमारी से निपटता है तो वो भी घृणा करना शुरू कर देता है। तो आप घृणा शब्द को जन्म नहीं दीजिए, आप ऐसे समाज में स्थिति को पैदा कीजिए जो एक मानव दूसरे मानव को, मानवता का दर्द को समझे। जब पहले आप नहीं कीजिएगा तो दूसरा कैसे करेगा। इस विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, समझ गए ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके यहाँ बीमार पुरुष है उसे मिलने जाएंगे तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। यह ऐसी सोच संकीर्ण मानसिकता की परिचायक है। ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। संकीर्ण विचारधारा वाला, संकीर्ण विचारधारा का आदमी होता है, संकीर्ण मानसिकता का आदमी होता है, उसमें ऐसा गुण होता है जो अमानवीय गुण है, अमानवीय गुण है, समझ गए ना। ऐसे लोग स्वयं तो दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने से बचना चाहते हैं, किंतु जब खुद पर आ पड़ती है, जब उनको खुद इस बीमारी से ग्रसित होता है तो इच्छा करते हैं कि उन्हें कोई देखने आए, हमें कोई देखने आए और उन्हें सहानुभूति प्रकट करे। किंतु ऐसा कैसे संभव है। अपने हृदय से पूछिए, जो गुण ये धारण नहीं करता है वो दूसरा भी धारण नहीं कर सकता। जो मानव अपने हृदय की पाठशाला में बार बार डुबकी लगा करके और सही संस्कार से सुसज्जित होता है, वो मानव कल्याण के लिए ही होता है। तो जब डुबकी लगा करके निकलता है तो उनका हर एक गुण मानव कल्याण के लिए उभरता है। ये मेरा आंतरिक सोच है, ये अनुभव है। इसीलिए कभी कभी मनुष्य को ठोकर भी लगना जरूरी है ताकि वास्तविक जीवन से उनको परिचय मिल सके। समझ आया ना मेरे विचार को। घमंड को तो
रग रग से निकाल दीजिए। जीवन का सही आनंद लेना है तो घमंड, स्वाभिमान को मत इधर उधर फिरकने दीजिए, उससे अटैचमेंट मत कीजिए। अहंकार जो होता है मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है। केवल एक अहंकार पूरे शरीर में करोड़ों वर्ष के तपस्या किए हुए है और संस्कार से अलंकृत है, विचारों से अलंकृत है, मानव कल्याण के लिए आप एक उपयुक्त मानव है, लेकिन एक ही गुण है, या आप गुण को कहिए, वो है घमंड, अहंकार, जो आपके सारे गुण को जला करके भस्म कर देंगे। सारे विचारों को, सभ्यता, संस्कृति को, जितना भी गुण है मानव को आगे बढ़ने के लिए, उस तरह आदर्श को प्राप्त करने के लिए सारा के सारा खत्म कर देगा। कौन? अहंकार। इसलिए मानव को हमेशा अहंकार रहित होना चाहिए। आप ऊपर जाना चाहते हैं तो अहंकार से कुछ कोसों दूर रहिए, समझ गया ना? इनको जीवन में कभी भी सम्मिलित होने नहीं दीजिए, तभी आप प्रशंसा का पात्र बनेंगे, हर जगह मान सम्मान का पात्र बनेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आपको असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। हमको जो विचार आता है दिमाग में वो आप सबों के बीच रख देता हूं, ताकि हो ना हो मेरे विचार से आप में नई क्रांति आ जाए। ऐसा होगा, मेरा दावा है, मेरा विश्वास कहता है कि मेरा विचार सबों का शासक बना देगा। मेरा विचार जहां तक जाएगा और जो सुनेगा वो जीवन में अमल करेगा। मैं मां कसम कहता हूं कि आपको अद्वितीय मानव के रूप में संसार में छाप छोड़ने के लिए मेरा विचार छोड़ेगा। मेरा एक एक विचार आपको अद्वितीय मानव बनने के लिए उत्सुकता पैदा कर देगा और बनिएगा। जहां भी रहिए, जिस क्षेत्र में रहिए, शासक बन के रहिएगा, राज कीजिएगा, दुनिया का अंतिम सुख लीजिएगा यदि मेरे विचारों को जीवन में उतार लीजिए तो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।